नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। एंटी डिमोलिशन प्रदर्शन में थी आतिशी शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बैठक। मथुरा में लड़कियों की अश्लील फोटो खींचने वाला आरोपी गिरफ्तार। 23 लड़कियों की फोटो की थी वायरल। केरल तट के पास कार्गो शिप में लगी आग से हुआ भीषण विस्फोट। रेस्क्यू जारी। टोंक के बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत। पिकनिक मनाने गए थे 11 युवक। सीएम भजनलाल शर्मा ने जताई घटना पर दुख। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर इंदौर से है, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड से पूरा देश सन्न है और राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं इस घटना को लेकर राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मेरी मांग यही है कि उन सबको फांसी दी जाए, अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए। घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। ये कहना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। सोनम की जो बात आ रही है, जो आपकी बेटी शादी हुई, पहले भी आपने बात की होगी, तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो इस तरीके की घटना कर सकती है या वो किसी और से प्यार करती है? हमने उस चीज पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता समाज में, 4 जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। जब वो यहाँ से गए तो आपकी अंतिम क्या बात हुई थी राजा से? अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला, चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं, मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता, नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है, फिर मैं उतार के बैग में रख लूँगा। उसने इतना मेरे से बोला था। आखिरी दिन जब वो जा रहे थे कहीं पर, तब भी बात हुई थी स्कूटी वगैरह किराए पे ली थी तब? हाँ, जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज़ से घूमोगे? तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती, तुम पीछे बैठते। बोले कि तो मजाक करते थे। तो बोले कि नहीं भैया, स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़ी न रखा पाएगा, उसने ये बोला था। तो फिर उसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया था। फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना, तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको। 1 के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले, सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कि तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही अब तो कुछ भी। बोले कि
तो मैंने कि तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई। मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, अभी तो कुछ खाया नहीं। एक जगह कॉफ़ी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी, तो मैंने फेंक दी थी, बोले कि। और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं, मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनने राजा से बात कराई, तो बोले लोग बात कर लो उनके मोबाइल से। फिर है ना मैंने राजा से बात करी, मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो? तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो? तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुँच गए हैं, बोले कि। जब सोनम से बात करी थी, जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले हम केले खा रहे हैं। तो मैंने कहा खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है? मैं इतने हंस के बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं, मैं केले खा रहा था। तो मैंने कि कब आओगे? बस अब जहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने कि घर कब आओगे? तो बोले 2 दिन बाद आएंगे। मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे? तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे रात भर रुके, तो ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना, उनके होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब। तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि है ना मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि ऐसी लोकेशन है, किस जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई बात। खबर इंदौर से है, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज सिंह कुशवाहा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद राज की मां का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, वह सिर्फ 20 साल का है, उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उसे निर्दोष साबित किया जाए, वह ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, न मेरी बच्चियां न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरा बच्चे से नहीं कर सकता भाई। खबर दरभंगा से है, जहां गौरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि घटना में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें दरभंगा मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सिमरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू की। क्या हुआ है? डीएमसीएच में भर्ती हैं। ये लोग मारपीट वाजिद ये सब मिलकर जो है मारपीट का प्लान पहले से किया हुआ था। जैसे हम लोग इससे जो है डंडा पहना ईंटा से हमला बोलना शुरू कर दिया, मार के हम लोग का कपार फाड़ दिया, उसके भाई का हाथ तोड़ दिया। उसके बाद जो प्रशासन आया, प्रशासन जो है हम लोग को कुछ किया नहीं, सीधे बोला तुम लोग जाओ हॉस्पिटल। प्रशासन भी हम लोग को हॉस्पिटल उठा कर लेके नहीं गया। लास्ट में हम लोग को खुद जाना पड़ा सिंहवारा में। सिंहवारा से लास्ट हमको रेफ़र किया डीएमसी में, यहाँ की इलाज बात हो रहा है।
इससे पहले भी हमारा एक छोटा भाई था, घर से बाहर जा रहा था काम करने के लिए, उसको भी मार के इसी तरह जो रास्ता में चाकू को मार दिया। इससे पहले भी केस का कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। और फिर ये जब भी हम लोग पर्व में आते हैं बोलता है कि तुम लोग को मार के फेंक दें कोई एक तो। ये बार बार जान मारने का धमकी देता है। कहाँ की घटना है? ये है गौड़ा की, थाना सिमरी थाना, जिला दरभंगा। किस बात को लेके हो रहा है ये झगड़ा? बात ये कोई जमीनी विवाद, ये कोई सा मामला नहीं है। ये मामला है कि सामने जो इस पे फ्रंट पे जो है हमारा रास्ता पड़ता है, कोई भी जाता है तो कहता है कि हमारे तरफ झांकी मारता है, ये करता है, वो करता है। और ये सब कारण लेके जो है वो बार बार मुद्दा बना के झगड़ा करने के मूड में 24 घंटा रहता है। किसका जमीन है फ्रंट पे? उस फ्रंट पे मेरा भी जमीन है, उसका भी जमीन है। अच्छा। और गेट है उनका, फ्रंट पूरा गेट सामने पड़ जा रहा है, हमारा थोड़ा अंदर गली पड़ जाता है। कोई भी बच्चा आता है, कुछ भी आता है, उसको ऐसा हुरकी आता है, बच्चा डर से के मारे भाग भी जाता है। घर जाके बोलता है, जब आके बोलते हैं तो ये लोग कहता है कि तुम लोग को जान मार के फेंक देंगे। कोई कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग रहते हैं सर, कलकत्ता रहते हैं। आज जब आते हैं तब ये हादसा होता जब है? आते हैं तब न कोई हादसा होता है। कभी कोई भाई को जो है, इससे पहले भी हम लोग सिमरी थाना को एविडेंस दिए, बार बार नोटिस करते हैं, लेकिन सिमरी थाना उसी का सुनता है। वो सिमरी थाना का दलाल है। इससे पहले किस चीज़ से हमला हुआ इससे है? पहले भी हुआ था। इस बार किस चीज़ से हमला हुआ? इस बार जो किया हम लोग को फरसा से हमला किया। कितने लोग घायल हुए आप लोग में? हम लोग का 2-3 आदमी घायल हुए। कौन कौन? हम घायल हुए, मेरे भाई हुए। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सितारे, और दूसरा? इनका नाम मोहम्मद ताजुद्दीन, और उनका? और उनके से जो छोटे वाले हैं उनका नाम मोहम्मद निजामुद्दीन। आपके माथा में पट्टी क्यों बांधा हुआ है? टाँका पड़ा है, कितना टक? 7 टाँका। 7 टक है। अब क्या केस करना चाह रहे हैं क्या? जी, क्या कभी इससे पहले थाना में आवेदन दिए हैं उन लोगों इससे के पहले खिलाफ? बहुत थाना में, इससे पहले जो है लमसम लिखित दिए हुए। इससे पहले कितना बार केस हुआ है? FIR हुआ है उस पे? इससे पहले कितना बार हुआ है? जो आप जिनसे आपका झगड़ा हुआ वो लोग क्या करते हैं? वो लोग यहीं पे रहता है, सब 5-7 भाई है, यहीं पे रहता है। यहाँ पे NS57 में जो दुकान करके बैठा है ये लोग। हमारे घर में कोई लास्ट में रहता नहीं, हम लोग भी प्रदेश रहते हैं, भी प्रदेश रहता है। हमारे सिर्फ एक फादर रहते हैं, एक छोटा भाई रहता है। अब कभी न कभी किसी मैटर को लेके मामला बोझ लेता है। कौन कौन है वो लोग? वो लोग साजिद हो गया, माजिद हो गया, मुर्तुजा हो गया, और एक आबिद है, तूफ़ानी है, और जो उसका मामू का नाम याद नहीं, उसका मामू को भी बुलवाया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सितारे है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पिछले 500 वर्षों से देश अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहां पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का पुनर्विकास हमारी सांस्कृतिक चेतना का ये को जागृत करता है। ये भी हम सब जानते हैं। ये इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब, ये केवल
मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ निर्णय और क्षमता से ये हुआ है, इसको पूरा देश जानता है। भाइयों, सभी मैं पत्रकार और छायाकार मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाती है। ये भी हम सबको मालूम है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सब जानते हैं कि हमारे संतों की, ऋषियों की ये उत्पत्ति थी और आज पूरी दुनिया इस योगा के साथ जुड़ी हुई है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूएनओ में ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। अगली खबर मसूरी से है, जहां एमडीडीए का इको पार्क का निर्माण कार्य शुरू न होने पर लोगों में नाराजगी है, जिसको लेकर क्षेत्रीय सभासद पवन थलवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एमडीडीए कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने इको पार्क के निर्माण कार्य को तत्काल शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो वह एमडीडीए के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये सरकारी विभागों में जो है ये पेज फंसते रहते हैं और विशेषकर हमारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वो काम को लटकाता रहता है। जब वहाँ पे हमारी ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन है, उनको दे दी गई है, पैसा भी आ गया है, तो हमारा कहना ये है कि फिर आप लोग उस फाइल को क्यों तरीके से दबाए बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि हुसैनगंज मोहल्ला जो है मसूरी का एक बहुत बड़ा मॉल है और वहाँ पर इको पार्क बनेगा, बच्चों को खेलने की सुविधाएं होंगी, इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मसूरी ने एमडीडीए को ये जगह दी थी, हस्तांतरित की थी, उसी के तहत ये पार्क बनना चाहिए और यथाशीघ्र भी ये पार्क बने ताकि यहाँ स्थानीय लोगों को एक रोजगार मिले और मसूरी को एक नया पर्यटन स्थल डेवलप हो। मैं चाह रहा हूँ कि ये न तो डीपीआर की बात कर रहे हैं कि इसकी डीपीआर बनी है नहीं बनी, और बनी है तो किस स्तर की बनी है, ये समस्त लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि 12 साल में अगर किसी डीपीआर को बनने में 12 साल लगते हैं। डीपीआर तो मैं समझता हूँ मुश्किल से 8-10 साल लगते हैं, सॉरी 8-10 दिन। लेकिन बड़ा खेत का विषय है। और लेकिन हमने आज अवगत करा दिया मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को कि यथाशीघ्र हमारी उनसे निवेदन है, अभी तो हमारा निवेदन है कि यथाशीघ्र उक्त स्थल पर इको पार्क बनाने की कृपा करें। अगर नहीं देर होती है तो तब आगे हमारे रूपरेखा आंदोलन की तय करेंगे। ठीक है। यहाँ पे थलवाल जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय सभासद है थलवाल जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि जो वहाँ पे इको पार्क बनना था वो जनहित के लिए बनना था, लेकिन एमडीडीए तो संलिप्त अवैध कार्यों में हो रखी है, अवैध कार्य करवा रही है, जो जनहित के कार्य उसको कर नहीं रही है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले और वो बहुत ज़रूरी बनना है। इसके डीपीआर में इतना टाइम कैसा लगा, कम से कम 12 साल। ये 12 साल तो बहुत विडम्बना है प्रशासन की और ये एमडीडीए की कि जो जनहित के कार्य उस पर रोक लगा रहे हैं और जो अवैध कार्य हो रहे हैं उनको बहुत पहले महत्व है। अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां नदी किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां पन्ना में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में लोकायुक्त पुलिस सागर ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें, रायपुरा में पदस्थ तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को उनके बंगले में 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस सागर की टीम ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमको
8 साल से 8-9 साल से परेशान हैं। हमारी ज़मीन लूट हो रहा है, तो हम पीसिंग करत फिर रहे हैं। 8 साल में परेशान हो गए हम। वो मंगाए थे आदेश पारित करने के लिए सब मंगाई थी। हाँ, आदेश। कितने पैसे मंगाए थे? 200 पैसे। ड्राइवर ने 10,000 कही थी, फिर 9,000 में बढ़िया मांगे। अच्छा, आपने पहले पैसे दिए थे उनको? हाँ, 4,000 ड्राइवर। तो दोबारा अभी कितने दिए? अभी एक दिन और आए कि हमारे पास पैसे न आते, तो हमने साहब से कहा साहब हम कुछ कम कर लो। तो कह लगे साहब कह लगे 3 दे रहे। हाँ। वो आज हमें 3,000। अच्छा, आज आपने 3,000? आज 3,000 कह लगे रख के हमने रख दिए टेबल पर कपड़ा दिए। अच्छा, घर में? हाँ, बंगले पे? बंगले पे जाकर के? हाँ, बंगले पे जाकर। बंगले पे जाकर। कहाँ के हैं आप? हम यहाँ गाता जिला दमोह। और जो इस तहसील में क्या काम था? इस तहसील में यह काम था, हमारी पत्नी है द्रौपदी बाई, बलरामनाथ के नाम से 73 आरी जमीन है। अच्छा। तो उसमें हम 8 साल हो गए हम इस तहसील में आते। कहाँ पर है आपकी ज़मीन? कला के परिजा में। अच्छा, पिपरिया कला में। ठीक है। फिर तो 8 साल हो गए साहब हमको परेशान होते थे। कभी फाइल हरा देते हैं, कभी निरस्त कर देते हैं। 8 साल से घुमा रहे हैं। अच्छा, 8 साल से घुमाया जा रहा है। 8 साल से घुमाया जा रहा है। तो आपने ऐसे नहीं, मतलब उसके हम मतलब कागज है, मतलब जो फाइलें हैं वो 8 साल तक की हम मतलब लिखा पढ़ी में कूदते हैं। जी। नहीं, ऐसा नहीं कि मौका में भूल गए। जी। नहीं, उसके हम लिखा पढ़ी में कूदते हैं, मतलब 8 साल से। ठीक। आज मैं हमने तहसीलदार रायपुरा को 3,000 रुपये की रिश्वत देते हुए हाथों पकड़ा। आवेदक कल्याण सिंह ने हमारे लोकायुक्त कार्यालय में दिनांक 6/6 को आवेदन किया था। उसने 250 का दावा लगाया है जमीन कब्जा दिलाने के लिए, जिसके एवज में हम लोगों ने उसका सत्यापन करा। शिकायत का सत्यापन में सही पाया गया। उस सत्यापन के दौरान आज हमने ट्रैप का आयोजन किया। उस ट्रैप में तहसीलदार ने 3,000 की रिश्वत ली थी। जमीन हाथ पकड़ा तहसीलदार चंद्रमणि सोनवाल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।